क्या बात है भाई आपकी। थैंक यू जी। मैं चाह रहा हूँ आप तक जो मेरे पास टाइम है बात आप तक पहुँचा दूँ। बड़ी शानदार बात है और बड़ी ही बेहतरीन बात है। मैसेज की बात है, खुदा के कलाम की बात है। छोटी सी गवाही के साथ मैं शुरू करता हूँ। आप मेरे साथ हवाला निकाल लें, लूका की इंजील उसका 17 बाब, द गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 17 और वर्स नंबर 30 है। जी निकाल लिया आपने? लूका की इंजील 17 बाब और उसकी 30वीं आयत है, इसको निकाल लें। मैं 28 से ऊपर पढ़ूंगा। छोटी सी गवाही के साथ आप सबके साथ मैं इस कलाम को शेयर करूंगा। सब मेरी तरफ देख रहे हैं जी? फुल शोलते नहीं मैनू लगे है कि मेरी वास्कोट नूं लगे हुए ने जी। यीशु मसीह ने कहा जा उस लूमड़ी के बच्चे को कह दे। मतलब हंसी मजाक यीशु भी कर दे। हाँ हेरोदिस लूमड़ी का बच्चा तो नहीं सी, यीशु ने जरा मजाहिया अंदाज से किया है जी। अभी 27 तारीख को मैं, मेरी मिसिस, मेरे डैडी जी और खुदा के खादम ब्रदर कालिब जो है, हम सब हैदराबाद के लिए जा रहे थे। और वहाँ पर मेरी नानी जी फौत हो गई, मेरे बच्चों की परनानी। और हमें अचानक इत्तला मिली और हम सब वहाँ पर जा रहे थे। और गाड़ी जो है तकरीबन हम नूरियाबाद से आगे गुजर गए थे, आधे से भी ज़्यादा रास्ता जो है हमने तय कर लिया था। और बड़ी 110-100 बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अचानक चलते चले हुए फर्स्ट लाइन के अंदर जहाँ पर गाड़ी बड़ी ही स्पीड से जाती है, हमारा टायर जो है गाड़ी का ब्रस्ट हो गया। अब जैसे ही टायर ब्रस्ट हुआ है, और आपको पता है इतनी स्पीड के अंदर अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कितना ख़तरनाक सिस्टम होता है। अब खुदा के पाक रूह ने कालिब को फौरन जो है, क्योंकि ड्राइव कर रहा था, उसको महसूस हुआ कि गड़बड़ हो गई है। वो गाड़ी फिर भी स्पीड में है, चल रही है। अब मैंने कहा कि ऐसा करें, इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएं, बिल्कुल थर्ड वाली हल्की लाइन में लेकर जाएं। आप यकीन जाने जैसे ही हम पहली से दूसरी में आए हैं और दूसरी से तीसरी में आने लगे तो हमारी गाड़ी ऐसे हुई है। गाड़ी कैसे हुई है? ऐसे हुई है। मैं, मेरे पापा जी, मेरी मिसिस, भाई कालिब, हम सब उसके अंदर थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के खादम, खुदा के नबी भाई इब्राहिम कहते हैं कि जब तक खुदा आपसे काम ना ले ले आपको मौत भी नहीं छू सकती। ये खुदा का कलाम है, खुदा का पाक रूह यहां पर मौजूद है। जिंदगी के अंदर 5 से 6 बार मैंने मौत पर फतह पाई है। और एक बार तो हम सभी थे, मेरी पूरी फैमिली इस्लामाबाद जा रहे थे कन्वेंशन के ऊपर। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा कभी भी आपको नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन होना क्या चाहिए कि आपको भी उसके साथ रहना चाहिए, उसके कलाम पर खड़ा होना चाहिए। और पास्टर बशीर बर्नार्ड साहब, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, पास्टर शबाज साहब बैठे हुए हैं, पीछे भाई बैठे हुए हैं, और बहुत सारे खादम आए हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और तमाम बहनों को भी मेरी तरफ से, और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं या कभी सुनेंगे इस आवाज़ को, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। तो जब आप खुदा के कलाम के साथ खड़े होते हैं फिर खुदा आपके साथ खड़ा होता है। फिर हो नहीं सकता कि जब तक आपसे काम ना लिया जाए आपको नुकसान पहुंचे। तो शायद खुदा को मंजूर था, मैंने यहाँ को 10 मिनट लेने थे, खुदा ने उस हादसे से बचा दिया। मेरी मिसिस बैठी हंस रही है, पापा जी भी हंस रहे हैं। तो मुबारक हो आपको भी ज़िंदगी और मुझे भी ज़िंदगी। तो मैं समझता हूँ खुदा के खादम भाई इब्राहिम कहते हैं कि जब तक यीशु आपके साथ है तब तक ज़िंदगी है। जब यीशु लाजर के घर से निकल गया मौत आ गई। अब डिपेंड आप पर है, यीशु को निकालें या घर में रखें, क्या करना है।
एक दफ़ा का जिक्र है, खुदा के खादम भाई ब्रैनम कलाम सुना रहे थे। वो कहते हैं कि जनूब के अंदर, साउथ के अंदर ऐसा होता था कि वहाँ एक शख्स था, कलर्ड मैन था, स्याफाम शख्स। ये एक सच्ची बात है और सच्चा वाकया है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो हमेशा बाइबल को अपनी बगल में रखता था। काम पर जाना, चर्च जाते हुए तो लेते ही हैं, या कुछ खादम या दूसरे बहन भाई नहीं लेते, लेकिन वो हर जगह पर बाइबल को अपनी बगल में रखता था, बाइबल अपने सीने के साथ लगा के रखता था। भाई बशीर बर्नार्ड ने लाई है वेरी गुड यार, क्या कमाल है जी। तो कहाँ लगा के रखता था? सीने के साथ। अरे भाइयों, यही तो बात है जो खुदा का नबी दाऊद कहता है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है, सीने के साथ लगा लिया है। शबाज भाई, शेल्फ पे तो नहीं ना रखा। पंजाबों बंदा आया 4 दिन पहले, ने मैंने फोन किया, मिलेंगे, इससे भी अभी भी मिल लिया है। हाँ जी। तो खुदा के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो शख्स हमेशा बाइबल अपने साथ रखता था और वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। पढ़ा लिखा बिल्कुल। तो भाइयों और बहनों, ये पढ़ा लिखा होना ये कोई डिग्री नहीं है कि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं है आप बाइबल नहीं उठा सकते। आप बाइबल उठा सकते हैं, आप बाइबल अपने साथ रख सकते हैं। तो हमेशा बाइबल को अपने साथ रखता था। काम पर जाता था, एक दिन गया, अपनी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था और उसका बॉस कहता है, यार फलां फलां, उसका नाम लिया, मेरी बात सुन, जब भी मैं तेरे को देखता हूं तू बाइबल को अपने साथ रखता है, क्या है, क्यों इसको उठा कर रखता है? उसने कहा, बॉस ये बाइबल खुदा का कलाम है और मैं इस पर ईमान रखता हूं, और सिर्फ यही नहीं, इसके हर सफ़े पर ईमान रखता हूं और कवर से भी कवर तक ईमान रखता हूं। उसने कहा वजह क्या है? उसने कहा कवर पर भी बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है और बाइबल मुकद्दस कोई आम चीज नहीं है, खुदा का कलाम है। उसने कहा सुन बॉस। बॉस बड़ा परेशान हुआ यार, इसने तो जवाब, उसने कहा सुन बॉस, एक बात तूने नहीं पूछी नहीं, मैं तुझे वो भी बता देता हूं। उसने कहा वो क्या? उस स्याफाम शख्स ने कहा, बॉस देख, सारी दुनिया, सब कुछ चाहे मुझे कहे कि हम तुझे आसमान पर तू खड़ा हो जा, आसमान पर तेरा मकाम है, वो कहता है मैं आसमान पर खड़ा होना पसंद नहीं करूंगा। आप आसमान पर जाना पसंद नहीं करेंगे? वो तो कह रहे मैं नहीं करांगा। अच्छा, वो जिस आसमान की उसको समझ थी वो वहां तक था। आसमान भी काफी है बाइबल में, ठीक है। उसने कहा मैं आसमान पर खड़ा नहीं होऊंगा। बॉस ने कहा तू आसमान पर नहीं जाएगा, तो आसमान पर खड़ा नहीं होगा। उसने कहा नहीं बॉस, क्योंकि मेरे खुदावन यीशु मसीह ने कहा है आसमान और जमीन टल जाएंगे, मैं आसमान पर नहीं इस बाइबल पर खड़ा होऊंगा, क्योंकि ये नहीं टलेगी। बाकी आसमान जमीन सब कुछ टल जाएगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हरगिज़ ना टलेगा। इसलिए इस पर खड़े रहे, इस पर कायम रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठे, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सर। बैठे बैठ जाए, सब बैठ जाए। तो बात कहने की मतलब क्या है? आसमान भी टल जाएंगे भाई, इसलिए किस पर खड़ा होना है? अब ये जो हवाला मैं पढ़ने लगा हूं, ये कलाम में से पढ़ने लगा हूं, और आपने किस पर खड़े होना है? उधर मेरी बोतल पड़ी हुई थी यार। हाँ देख, इतना आपको तो नहीं सी, पी गए हो? अच्छा नहीं है। अच्छा कोई नहीं, एक खादम दूजे खादम नूं दाल आ रहा है तो केड़ा मसला है जी? कोई मसला नहीं, को पी गया तो कोई नहीं मसला, ओदी भी जरूरत ही सी है जी, मेरी भी जरूरत ही है जी। तो आए, निकाले ज़रा, निकाले मेरे साथ, जल्दी जल्दी चलते। बस इसको मैं फ़ौरन कोशिश करूंगा, आपको बस बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस लूका की इंजील उसका 17 बाब 28 आयत से मैं तलावत करता हूँ, और 30वीं आयत जो है उस पर हम फोकस करेंगे थोड़ा सा। लिखा है, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और ख़रीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। अब फोकस करना है इस आयत पर जिस पर मैं बोलने लगा हूँ।
जी, सब कुछ हुआ। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा होगा। अब इस बात को ध्यान में रखना, बाइबल मुकद्दस के अंदर द सन ऑफ मैन और सन ऑफ मैन, ये दो डिफरेंस चीजें हैं। द सन ऑफ मैन और सन ऑफ मैन, लेकिन लफ्ज दोनों के लिए एक ही आ रहा है। लेकिन जब आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो जहां पर सन ऑफ मैन आ रहा है, उसमें खुदा किसी बशर को या किसी नबी को जो है वो जाहिर कर रहा है। मिसाल के तौर पर हिजकियेल की किताब में जाएंगे तो वहां बार बार उसको कह रहा है, आए सन ऑफ मैन, आए आदमजाद, आए इब्ने आदम। वहां पर लफ्ज क्या आया है? सन ऑफ मैन। हिजकियेल की किताब में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 19 भी हो सकता है, मैं ऊपर नीचे हो सकता हूं, तकरीबन 93 बार से भी ज्यादा जो है लफ्ज सन ऑफ मैन आया है, जो नबी के लिए इस्तेमाल हुआ है, बशर के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नए अहदनामे के अंदर, फिर दानियल की किताब के अंदर भी 7वें बाब के अंदर लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ है। वहां पर हुआ है द सन ऑफ मैन, जहां पर लिखा है ना, कदीमुल याम आया और बैठ गया, यानी दी सन ऑफ मैन। अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। अब यहां पर बड़े ध्यान से सुने, खुदा के खादम भाई ब्रैनम का मैं मैसेज पढ़ रहा था, कायल होना और फिर फिक्रमंद होना। इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा था, इसको मैं पढ़ रहा था। उसके अंदर ब्रदर ब्रैनम इस बात को बताते हैं कि जाहिर होने में और उसकी कमिंग में, उसकी आमद में जमीन आसमान का फर्क है। जाहिर होने में और उसकी आमद में, उसके आने में क्या है? फर्क है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। अब यहां लिखा हुआ है कि इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन ऐसा होगा जैसा लूत के दिनों में हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि लूत के दिनों में हुआ क्या था? बाइबल मुकद्दस फरमाती कि इससे पहले कि खुदा सदूम और अमूरा को और उस सारी बस्ती को तबाह और बर्बाद करता, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा आसमान से नीचे आया। खुदा क्या किया? खुदा ने आसमान से नीचे आया, और वो खुदा जैसे सिस्टम के अंदर या खुदा जैसे रूप के अंदर नहीं आया। खुदा के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं कि हो सकता है खुदा ने थोड़ी सी मिट्टी ली हो और उसने कहा हो और वो एक बॉडी बन गई। इसी तरह उसने फिर किया, 3 बॉडी बन गई। और बाइबल कहती है एक बॉडी के अंदर खुदा खुद आ गया और 2 बॉडी के अंदर 2 फरिश्ते आ गए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लूत के दिनों में हुआ ये कि खुदा खुद जिस्म के अंदर आ मौजूद हुआ। डू यू बिलीव? क्या आप ईमान रखते हैं? खुदा जिस्म के अंदर आ मौजूद हुआ लूत के दिनों में। तो इसका मतलब है फिर उसको इस दिन के अंदर भी जाहिर होने के लिए जिस्मानी बदन के अंदर आना जरूर है, जाकर वो साबित करे कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। बैठे, खुदा आपको बरकत दे। सर बैठे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। टाइम थोड़ा सा है, बस मैं चाह रहा हूं इसको क्लियर कर दूं आप तक। हाँ जी, बस थोड़ा सा चूंगा मिलेगा। वो तो मेरी बेबे देंदी सी दाने में पट्टी, तो वो तो भी जाके चूंगा ले लेना। पादरी साहब चूंगा दे रहे ठीक है, दे दिया जी। पादरी साहब के लिए तालियां बजाएं। अच्छा जी, तो हुआ क्या? अब खुदा लूत के दिनों में जिस्म के अंदर आ गया। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा इब्राहिम के पास, सारी स्टोरी आपको पता है, खुदा वहां पर ठहर गया। बाइबल कहती है इब्राहिम पानी लाया, उनके लिए क्या किया? बछड़े तैयार किए, सारा ने रोटियां बनाई और बड़ा बेहतरीन खाना जो है उनके सामने पेश किया कि यार वो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस फरमाती वो वहां से 2 शख्स निकले और वो कहां चले गए? सदूम और अमूरा। लेकिन एक शख्स इब्राहिम के पास खड़ा रहा। अब ये बात है जो मैं कहने लगा हूं, आपको समझिएगा इसको। एक शख्स इब्राहिम के पास खड़ा रहा और बाइबल कहती है उस शख्स ने इब्राहिम से ये नहीं कहा अब्राहम, उसने कहा इब्राहिम तेरी बीवी सारा कहां है? अब चंद दिन पहले खुदा के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं कि चंद दिन पहले वो इब्राहिम था, लेकिन जब खुदा आया तो उसने अब्राहम से उसको इब्राहिम कर दिया और सारी को सारा कर दिया। अब खुदा ने उस शख्स ने पूछा
इब्राहिम तेरी बीवी। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अब उस शख्स को कैसे पता चला कि इसकी बीवी का नाम सारा है? उसको कैसे पता चला कि ये इब्राहिम से इब्राहिम हो चुका है? अरे वो कोई और नहीं, खुद खुदा था जो जिस्म में ज़ाहिर हो गया। हालेलुया। जिस्म में। अब ये सुनिएगा जरा, बस क्लोज करता हूं, टाइम नहीं है, लेकिन इसके लिए काफी वाला जात भी थे, लेकिन नो प्रॉब्लम। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन में भी ऐसा। अब इब्ने आदम जो है सन ऑफ मैन, ये नबी की खिदमत है। इसका मतलब है कि खुदावन आएगा नहीं, खुदावन जाहिर होगा। द सन ऑफ मैन विल बी रिवील्ड। इब्ने आदम जाहिर होगा। क्या होगा? यसु मसीह नहीं। इस बात को जरा ध्यान में सुनिएगा। यानी बदन के अंदर होगा बदन के अंदर होगा खुद खुदा, लेकिन वो बदन कौन सा होगा? इंसानी बदन। हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जमाना के अंदर सिवाय खुदा के नबी भाई इब्राहिम के किसी और शख्स ने नहीं बताया फलां तेरा नाम है, फलां जगह से तू आई है, फलां तुझे बीमारी है, फलां तेरा नंबर है, फलां जगह पे तू रहती है। तो ये है इब्ने आदम का जाहिर होना। ये है इब्ने आदम का जाहिर होना। यसु की आमद नहीं है। सुनिएगा, ये खुदा के नबी बैठे बैठे, ये खुदा के नबी भाई इब्राहिम की खिदमत है, यही मिनिस्ट्री है। बाद में समझ में आ रही है आपको? रसूलों के बाद आप देख लें, रसूलों के बाद कोई जमीन के ऊपर ऐसा नहीं गुजरा जिसने दिल के हाल बताए हो। वाहिद ये शख्स है। क्यों? क्योंकि ये इब्ने आदम की खिदमत के अंदर था। इब्ने आदम यानी खुद खुदा, जो लूत के दिनों में जिस्मानी बदन में मुजस्सम हो गया था, इस बदन के अंदर वो मुजस्सम हो गया था। और ये है इब्ने आदम के जाहिर होने का दिन, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें दिलों के भेद बताए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि खुदा जिस्म में आप मौजूद हुआ था। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियों में पास